हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न बोर्ड के लिए। ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ बोर्ड के लिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पेपर पैटर्न। ओके, देखते हैं। तो इवेल्यूएशन स्कीम है, तो यहाँ पे आपके लिए ओके बोर्ड एग्जाम का डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिटर्न एग्जाम रहेगा, जो रहेगा 80 मार्क्स के लिए, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट इंटरनल एग्जाम होगी जो होगा 20 मार्क्स। इस तरह से आपका 100 मार्क्स कंप्लीट होगा। ठीक है, पेपर का 100 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट होगा। फाइन। ये सेमेस्टर पेपर, अगर अब ये डिपेंड ऑन कॉलेज है ये, ठीक है। टर्मिनल एग्जामिनेशन ये है आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अगर 50 मार्क का एग्जाम होगा आपके कॉलेज में, ठीक है, तो किस तरह से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग एस, और इसका बोर्ड का पेपर पैटर्न भी मैं देती हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, इसमें ही इसी लेक्चर में हम लोग बोर्ड का पेपर पैटर्न भी देखेंगे, और यूनिट वाइज उसका वेटेज क्या है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर का आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, उसमें फर्स्ट है ए, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ये रहेगा 4 मार्क्स के लिए। फिर उसमें ही बी, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, वो भी रहेगा 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड री राइट द सेंटेंस। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा री राइट द स्टेट सेंटेंस, मीन्स यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस दिया रहता है, अभी यहाँ से आप 4 ऑप्शंस चूज करोगे, ठीक है। तो साथ में फिर यहाँ पे क्वेश्चंस जो लिखा है वो लिख के फिर ये आंसर के साथ जो भी वर्ड्स रहेगा, ठीक है, वो फिल करके पूरा सेंटेंस वापस लिखना है, तो मार्क्स मिलेंगे इसके। फाइन, तो ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चे। लिखते नहीं खाली आंसर्स यहाँ से ABCD में से कोई भी एक चूज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला री राइट अ सेंटेंस, तो आपको पूरा लिखना है वो क्वेश्चंस और आंसर के साथ। फाइन, तो ये भी रहेगा 4 मार्क्स के लिए। फिर डी, गिव 1 वर्ड फ्रेश टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 1 वर्ड देना है, कोई भी एक स्टेटमेंट रहेगा उसका एक वर्ड, ये भी रहेगा 4 मार्क्स के लिए। फिर ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। फिर क्वेश्चन 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पे एक सम रहेगा जो रहेगा 12 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन 3, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, NPO पे एक सम रहेगा जो रहेगा 12 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन 4, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये दो में से कोई भी एक चैप्टर पे सम रहेगा जो रहेगा 10 मार्क के लिए। फाइन, तो इस तरह से ये आपका टर्मिनल एग्जाम का कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं अभी हम दूसरा पेपर पैटर्न। ये अगर 20 मार्क्स का जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, इंटरनल, तो यानी उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न। ठीक है, इसका पैटर्न है, तो 20 मार्क्स के लिए और 1 आवर रहेगा। क्वेश्चन 1A, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। ठीक है, यहाँ पे बोला है विथ रीजन, तो ये ध्यान में रखना, और ये रहेगा आपका 5 मार्क्स के लिए। फिर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट अ सेंटेंस फॉर 5 मार्क्स। फिर कैलकुलेट द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे आपको स्मॉल सम्स दिए रहेंगे, उसके आपको सॉल्व करना है, तो वो रहेंगे 5 मार्क्स। और फिर प्रिपेयर अ स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, होप्स आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आता हो, ये 5 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना। और नहीं, अगर आपको कुछ उसमें डिफिकल्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके ऊपर मैंने लेक्चर लिए हैं, तो आप जाके देख सकते हो वो, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो इस तरह से ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट्स हो जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न 80 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन, कितने मार्क्स का पूरा आपका बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, टर्मिनल देखा हमने किस तरह से रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई भी 4। अब यहाँ पे दिया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस, गिव 1 वर्ड फ्रेश टर्म्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो ये जितना दिया इसमें से आपको कोई भी 4 पूछेंगे फॉर 5 मार्क्स के लिए।
ठीक है, जैसे कि अभी पूछ लिया यहाँ पे आपको सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है, रीराइट द सेंटेंस। मोस्टली जो आता है एग्जाम में, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आती है, एक ये फिक्स रहता है, एक वन वर्ड या टर्म फ्रेज, फिर ये ट्रू और फॉल्स, फिर रहता है आपका आंसर इन वन सेंटेंस ओनली, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये मोस्टली 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ में से कोई भी 4 आपको पूछ सकते हैं, फिर भी आप ये सब चीज़ें भी देख लेना। ठीक है, लेकिन ये 5 कैसा है, आता ही है, अभी तक के पेपर्स में ये पूछते ही है। ओके, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको पहले भी बताया, इस पर लेक्चर है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 5 मार्क के लिए पूछते, तो ये क्वेश्चन 1 आपका पूरा हो जाएगा फॉर 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा आपका। फिर क्वेश्चन 2 से आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन 2, और चैप्टर वाइज यूनिट वाइज मैंने आपको बताया, वैसे यूनिट वाइज वेटेज क्या है हर चैप्टर का, ठीक है, वो भी आपको मैं बताती हूँ एंड में। क्वेश्चन 2, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन 2 रहेगा, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में रहेंगे 2 चैप्टर्स, लाइक यहाँ पे आपको बोला है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, फिर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके और में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 3, अभी समझो यहाँ पे आपको ये 2 पूछ लिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में वापस वो रिपीट नहीं होगा, तो क्वेश्चन 3 में कौन सा पूछेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके और में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्वेश्चन 2 आपका रहेगा 10 मार्क के लिए, क्वेश्चन 3 भी रहेगा 10 मार्क के लिए। अभी आपको हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही रहने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर कौन कौन से किस तरह से यहाँ पे सेग्रीगेट किए, उस पर ध्यान देना। फाइन, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और 10 मार्क्स के लिए ये सम रहेंगे। ओके, फिर है क्वेश्चन 4, अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डेट ऑफ पार्टनर, उसके और में इशू ऑफ शेयर, या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन 4 में डेट ऑफ पार्टनर, उसके और में पूछा इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके और में कंप्यूटर अकाउंटिंग, तो ये चले जाएगा पूरा आपका क्वेश्चन 5 के अंदर। ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 चैप्टर्स का, यानी आपको ये रहेगा, ये और में रहेगा। ठीक है, एक चैप्टर्स, तो और ये रहेगा आपको 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 दोनों 8 मार्क्स के लिए। ओके, फिर क्वेश्चन 6, प्रॉब्लम एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो रहेगा 12 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन 7, प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ये भी रहेगा 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें तो कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है, और होप्स आपको आएगा भी, ये 11th में भी था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये 12 मार्क्स का आपका फिक्स सम है, तो आने वाला है। तो इस तरह से आपके ये 80 मार्क्स कंप्लीट होता है विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन, और विथ ऑप्शन के साथ ही 116 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप्स आपको पेपर पैटर्न समझ में आया। अभी और भी आगे आपको मैं बताती हूँ क्या है। ठीक है, सेम अभी आपको बताया वैसे यहाँ पे मैं आपको चैप्टर फिक्स बता देती हूँ। वहाँ पे कैसा था, अलग अलग, यानी कि 4 चैप्टर मिक्स किए थे। सेम है यहाँ पे क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी फॉर विल बी आस्क्ड। ठीक है, इसमें से कोई भी एक, और एक समझो ये पूछ लिया, ए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, रीराइट द सेंटेंस, तो कितने मार्क्स के रहेगा, 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, इस तरह से कोई भी इसमें से आ सकता है। बताया मैंने, वैसे आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, आंसर इन वन सेंटेंस हो गया, ट्रू और फॉल्स, गिव वन वर्ड, और ये सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन 1 आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 2, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, एडमिशन, उसके और में रिटायरमेंट, 10 मार्क। क्वेश्चन 3, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके और में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 4, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इशू ऑफ शेयर, उसके और में कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो मार्क्स ध्यान में रखना है, यहाँ पे एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए 10, डिसॉल्यूशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए 10, फिर यहाँ पे इशू ऑफ शेयर या कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, तो इसके लिए 8 मार्क्स। फिर क्वेश्चन 5 आपका, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग,
डेट ऑफ पार्टनर, उसके और में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रहेगा 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 6 प्रॉब्लम एंड एनपीओ, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स के लिए, और प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो नो ऑप्शन यहाँ पे, इसको आपको ध्यान से करना है, ध्यान में रखना, फाइनल अकाउंट फिक्स आने वाला है। तो इस तरह से आपके ये 80 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ओके, अभी यूनिट वाइज वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर में से कितना क्या आएगा वो बता देती हूँ। डिवीजन ऑफ मार्क्स एज पर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके 20 मार्क के लिए, और प्रॉब्लम रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस तरह से आपके 80 मार्क्स कंप्लीट होंगे। ओके, तो यूनिट वाइज देख लो अभी क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये चैप्टर्स आपका, उसमें से प्रॉब्लम आएगा, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा 12 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव रहेंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, मार्क्स विथ ऑप्शन है, तो ये भी सेम ही है। ओके, फिर अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एनपीओ, इसमें से भी सम आपको रहेगा 12 मार्क्स के लिए, और ऑब्जेक्टिव रहेगा 4 मार्क्स के लिए। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी थर्ड चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 मार्क्स के लिए। फिर रिकॉन्स्टिट्यूट, अभी ये कितने मार्क्स का है ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, ठीक है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। फिर है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब में से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। डेट ऑफ पार्टनर, इसमें से 1 मार्क्स के लिए। फिर कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें से सम आपको बता ही दिया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और ये ऑब्जेक्टिव एक। इस तरह से आपका ये 20 मार्क्स कंप्लीट होता है, और ये आपका सम्स, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 60। तो इस तरह से होगा आपका 80 मार्क्स का ये पेपर। होप सो आपको समझ में आया, यानी कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है आपको, ये भी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से स्टडी करना, ऑल द बेस्ट, बोर्ड में फुल मार्क्स निकालना। इसी तरह से मैं आपको आगे और भी मीन्स जितने भी पेपर पैटर्न है दूसरे सब्जेक्ट के, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाती हूँ जल्दी ही, ठीक है। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आगे आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।